सफलता अपने आप में नहीं होती, वो तब तक नहीं मिलती जब तक आप अपने प्रयासों से पूर्ण नहीं हो जाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके लिए फिर से 50+ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। ब्रश ले लेते हैं, कौन सा कलर ले, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। देखिए आइन ए अकबरी पुस्तक के जो लेखक का नाम है वो क्या है, अबुल फजल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अबुल फजल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है। देखिए वेदांत किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी या 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव के अनुयायी कौन थे। देखिए वीर शैव के अनुयायी कौन थे, 12वीं सदी के पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है क्या, बसवन्ना। ठीक है, बसवन्ना राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा युग्म सही है। अल-बरूनी जो थे वो तुर्की के रहने वाले थे, फ्रांसवा बर्नियर स्पेन के रहने वाले थे, दुर्ते बारबोसा पुर्तगाल के रहने वाले थे, मार्को पोलो मोरक्को के रहने वाले थे। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अल-बरूनी जो थे वो तुर्की थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये तीनों क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। तो जन्मस्थली कहाँ है सिखों और 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की, तो आपको बताना है पटना साहिब। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है। देखिए लॉर्ड कर्जन का संबंध किस घटना से है, तो आपको बताना है क्या, बंगाल का विभाजन से। तो बंगाल का विभाजन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। देखिए सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे, ठीक है, 5वें गुरु की यहाँ पे बात की जा रही है। तो 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश को स्थापित किए थे, आपको बताना है गुलाम वंश को। गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। स्प्रिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है, तो आपको बताना है किसकी जीवनी है, सुभाष चंद्र बोस की। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो, उसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था और ये जो नारा है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए दिया गया था। सेकेंड ऑप्शन पे यहाँ पे दिया था श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा की बात करते हैं तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता हैं जो एक नारा दिए थे, जिस नारे को हम कहते हैं भारत माता की जय। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और वंदे मातरम जैसे नारों का उपयोग भी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। चंद्रशेखर आजाद आप सभी लोग जानते हैं इनको। ठीक है, एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे और आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। और इन्होंने एक नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये बहुत ही जोशीला नारा माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक नारा ये दिया था। भगत सिंह की बात करें
जो क्रांतिकारी के साथ साथ समाजवादी भी थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने लगाया था। ये सभी नारे स्वतंत्रता सेनानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा और उनको उत्साह करने के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी की दरगाह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष अगर हम बात करते हैं आपसे, तो आपको बताना है क्या? लाल मोहन घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज की जब बात आप करते हो तो कर्नाटक में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? देखिए इन दोनों के बीच भाई लड़ाई हुई थी, लेकिन कौन सी लड़ाई हुई थी आपको बताना है क्या? तराइन की। तराइन की लड़ाई हुई थी। क्या हुई थी? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1191 में द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है। अब देखिए अगर हम युद्ध की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो युद्ध में देखा गया है कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। खानवा का युद्ध की बात करें तो बाबर और राणा संगा के बीच में 1527 में हुआ था 16 मार्च को। बक्सर के युद्ध भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब? 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 से 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो भाई अमुक्त मर्यादा का जो लेखन किया था वो कृष्णदेव राय ने किया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था? देखिए राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया था? कैलाश मंदिर, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? देखिए अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बना था वो कौन बना था? सिराजुद्दौला। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया है? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात हम करते हैं तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिए तीसरी बौद्ध समिति की बात कर रहा है, संगीत मैंने बोला गलत है, संगीति। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है पटलिपुत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? देखिए उड़ीसा में जौगढ़ में पूछा गया है, तो आपको बता देना है अशोक का शिलाभिलेख स्थल। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा धार्मिक समुदाय प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? देखिए पर्युषण पर्व की अगर हम बात करते हैं तो जैन समुदाय बनाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? तो आपको बता देना है भाई मौलवी अहमदुल्लाह ने। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निशुंभ सुंदनी देवी का मंदिर बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको बता देना है राइट आंसर ऑप्शन बी, चोल के द्वारा। ठीक है।
ये चोल के द्वारा बनाया गया था और इससे हम निशु सुंदरी देवी मंदिर के रूप में भी जानते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है। इसका निर्माण विजयालय चोल ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, देखिए अगर बात करें मुस्लिम लीग के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते की तो याद रख लीजिएगा 1916। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1916। पूना समझौता 1932 में हुआ था, लेकिन किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो आपको बता देना है भाई, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए दमयंती नामक पेंटिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आपको बताना है राजा रवि वर्मा के द्वारा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। भारत में किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? किसने दिया था? तो आपको बता देना है वुड का नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? देखिए धार्मिक ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल इनामगांव कहाँ स्थित है? देखिए पुरातात्विक स्थल इनामगांव की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए तानसेन समारोह की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ग्वालियर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है, वेद शब्द का अर्थ होता है। देखिए वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। क्या अर्थ होता है भाई? ज्ञान होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए जो सिंधु घाटी के लोग थे, ठीक है, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पे बात की जा रही है। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता है दयाराम साहनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पूछा जा रहा है तो लोथल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। देखिए पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना है शिलालेखों का अध्ययन करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शोध सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? देखिए प्राचीन काल में जो शोध सामग्री लिखा जाता था उसके लिए हम संस्कृत भाषा का यूज करते थे, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? देखिए कालीबंगन की बात करते हैं तो जो कालीबंगन है वो राजस्थान में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? देखिए कालीबंगन की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो महावीर ने जैन धर्म की यहाँ पे बात की जा रही है तो आपको बताना है ब्रह्मचर्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म के 24 तीर्थकर कौन से थे? देखिए 24 तीर्थकर कौन थे, तो आपको पहले बता देना है महावीर थे। ठीक है, राइट आंसर आप जो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये 24 जो तीर्थकर हैं वो कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो देखिए मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ जो ध्यान से देखिएगा। जैन धर्म के तीर्थकर उन 24 महान आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त किया है और दूसरों को भी मोक्ष मार्ग दिखलाया है। तो पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभनाथ थे और 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो कौन कौन से तीर्थकर है यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, बस आपसे पहले और अंतिम का पूछा जाता है। ऋषभनाथ फर्स्ट है, अजीतनाथ सेकंड है, शंभोनाथ थर्ड है, अभिनंदननाथ फोर्थ है, सुमितनाथ 5 है और पदप्रभ 6 है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप देख पा रहे हैं, एक एक करके आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दी हूँ क्योंकि कई एग्ज़ाम में आपसे तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। जो तीर्थकर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिकंदर कहाँ का शासक था? देखिए सिकंदर जो था वो कहाँ का शासक था, तो आपको बताना है मैसेडोनिया का। ठीक है, मैसेडोनिया का शासक था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस सर्व ज्ञात्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? देखिए यहाँ पर पूछा है कि क्षत्रियों के नाश करने वाले को क्या कहा जाता है, तो आपको बता देना है उग्रसेन। ठीक है, उग्रसेन कहते हैं क्षत्रियों को नाश करने वाले को। आगे बढ़ते हैं। कलाशोक की राजधानी थी। देखिए कलाशोक की राजधानी पूछा गया है, कलाशोक की राजधानी क्या थी, आपको बता देना है पटलिपुत्र कलाशोक की राजधानी है। नेक्स्ट है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? देखिए जो सिकंदर का समय था तो मगध पर किसका शासन था, तो धनानंद का था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? ठीक है, कुड़िक किस शासक की उपाधि थी, तो आपको बताना है अजातशत्रु की, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटलिपुत्र नगर का संस्थापक थे। देखिए पटलिपुत्र नगर के संस्थापक किसे माना जाता है, तो उदयन को माना जाता है। ठीक है, उदयन, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की जाती है? तो किसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की जाती है, आपको बताना है यजुर्वेद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? देखिए उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान मिला था वो किस देवता को मिला था, प्रजापति। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को ही समर्पित सूतकों का संग्रह है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स आपको बताना है सोम का। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो आपको बता दिया जाए ये कहाँ से ली गई है, तो आपको बताना है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से ली गई है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए और आप सभी को इसका आंसर देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कलाशोक की राजधानी थी क्या थी, वैशाली, राजगृह, पटलिपुत्र या फिर अवंती? राइट आंसर क्या है आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा।